कभी किसी ने कहा था, न्याय देर से मिल सकता है लेकिन रुकता नहीं। धनबाद की जमीन ने बहुत कुछ देखा है। यहाँ कई कहानियां दबी रही और कई आवाजें सालों तक गूंजती रही। ऐसी ही एक कहानी फहीम खान की, जिसने अपनी जिंदगी के 22 साल जेल की सलाखों के पीछे गुजारे। 22 साल बहुत लंबा वक्त होता है। वो वक्त जब आदमी अपनी उम्मीदों को खोने लगता है, जब हर दिन एक जैसा लगता है और लगता है कि अब शायद बाहर की दुनिया कभी देख ना सकूं। कानून में लिखा तो है कि हर व्यक्ति को न्याय पाने का हक है, पर जेल के भीतर बैठे बैठे ये हक अक्सर एक सपना बन जाता है। मगर वहीं एक ऐसा अधिवक्ता सामने आता है जो उस बुझी हुई उम्मीदों को फिर से जगाता है। अधिवक्ता शहबाज सलाम, जिन्होंने इस लंबे संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाने में अपना पूरा वक्त और अपनी पूरी उम्मीद के साथ अपनी पूरी कड़ी मेहनत दिखाई। उन्होंने ये दिखाया कि अगर कोई वकील पूरे समर्पण और विश्वास से लड़ता है तो न्याय की राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मंजिल तक जरूर पहुंचाती है। और कल रांची हाई कोर्ट का आदेश आया कि 6 हफ्तों के भीतर फहीम खान को रिहा किया जाए। ये फैसला सिर्फ एक व्यक्ति की रिहाई नहीं, बल्कि 22 साल की कैद से टूटी हुई उम्मीदों का जवाब है। एक अधिवक्ता की मेहनत और संघर्ष की पहचान है। सलाम है अधिवक्ता शहबाज सलाम को, जिन्होंने साबित किया कि जब तक कानून पर भरोसा है तब तक न्याय जिंदा है। चलिए पूरी बात उन्हीं से करते हैं और आपको मिलाते हैं अधिवक्ता शहबाज सलाम से। जय हिंद दोस्तों, मैं अधिवक्ता एकांत गोस्वामी आज एक ऐसे केस के बारे में आप सभी से बात करूंगा जिसे हर कोई जानना चाहते हैं। हर कोई बेसब्री से जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कैसे हुआ, कब हुआ। हालांकि आप लोगों ने मूवी में देखकर सब कुछ जान लिया होगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं, वो भी चलिए मैं आपको बता देता हूं। वासेपुर का नाम आप सभी सुने होंगे। वासेपुर का, उसकी कहानी आप वासेपुर जो फिल्म बनी है ना, उसमें आप अच्छी तरीके से देखे भी होंगे और समझे भी होंगे। उन्हीं में एक फहीम खान थे। तो फहीम खान का जो केस लड़ रहे हैं, जो मुकदमे में हमेशा उनके लिए खड़े रहते हैं एज अ एडवोकेट, तो उनसे मैं डायरेक्ट रूबरू करवा रहा हूं आपको, जो मेरे साथ बैठे हैं शहबाज सलाम। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। मैं पूरी जानकारी इन्हीं से लूंगा और उससे पहले एक बात और आपको बता दूं कि फहीम खान अब बहुत जल्द धनबाद में होंगे, अपने घर, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ हंसेंगे, खेलेंगे और आगे की जिंदगी जिएंगे। सर, सबसे पहले आप ये बताइए, आप कब से फहीम खान जी का ये केसेस लड़ रहे हैं? 10 साल से ज्यादा हो गई। 10 साल से ज्यादा हो गया। उनको जेल कब हुई थी? जेल हुई है इनको 2009 में। वो अप्रैल में एक दूसरे केस में अरेस्ट हुए थे। अच्छा। उस केस में अरेस्ट हुए। फिर 2009 में ही 25 जून को एक केस था उनका 1989 में हुआ था। कवाड़ी पट्टी का रहने वाला एक सगीर था, उसका मर्डर हुआ था। उस केस में ये नेम्ड एक्यूज थे। इनके अलावा 2 लोग और थे, लेकिन धनबाद लोअर कोर्ट द्वारा उनको रिहा कर दिया गया था 1991 में। तीनों को, इनके अलावा जो 2 लोग थे वो भी रिहा हो गए थे। उसके बाद फिर आपका वो स्टेट जो है वो उस ऑर्डर के अगेंस्ट चले गए थे हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में 2009 में 25 जून को लोअर कोर्ट के ऑर्डर को सेटिसाइड करते हुए अंडर सेक्शन 302 में लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा फहीम खान को दिया, क्योंकि रेस्ट जो और 2 लोग थे उन लोगों का डेथ हो गया था, तो सिर्फ यही सोल बचे हुए थे। उसके बाद फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट का जो कन्विक्शन था उसको कंटिन्यू कर दिया। तो पिछले 16.5 साल से इस केस में कस्टडी में है और पहले भी इस केस में जेल में रहे हैं 3 साल से ज्यादा। तो आज के डेट में पीरियड ऑफ कस्टडी इनका ऑलमोस्ट 22 साल हो गया है, इंक्लूडिंग रिमिशन मिला के। तो लास्ट ईयर हम लोगों ने रीट फाइल किया था ऑनरेबल हाई कोर्ट झारखंड में कि इनको प्रीमेच्योर रिलीज दिया जाए, क्योंकि इनका जो जेल मैनुअल के हिसाब से जो एक प्रिजनर को लाइफ इम्प्रिजमेंट प्रिजनर को छोड़ने का रूल होता है, उस सारे कंडीशन को ये फुलफिल कर रहे हैं। उसमें पहला क्राइटेरिया था कि मिनिमम 20 साल का इनका कस्टडी होना चाहिए, वो हो गया। इनका एज भी 75 साल हो गया है।
ये इनका हेल्थ इशू है, इनका कंटिन्यू टाइम टू टाइम ये रिम्स में और एमजीएम हॉस्पिटल जमशेदपुर में, क्योंकि ये काफी जेल में अभी बंद है, सेंट्रल जेल में पिछले 2014 से, तो उनको वहां ले जाया जाता था। और 2 महीना पहले इनको हार्ट अटैक हुआ था, तो इनको रिम्स भेजा गया था। पहले एमजीएम से इनको बेटर ट्रीटमेंट के लिए रिम्स भेज दिया गया। तो 2 महीना से वो रिम्स में एडमिट है, अंडर ट्रीटमेंट है। तो सारा कंडीशन को देखते हुए जो ऑनरेबल जस्टिस अनिल कुमार चौधरी हैं, उन्होंने डायरेक्शन दिया स्टेट गवर्नमेंट को कि इनको 6 वीक के अंदर रिलीज किया जाए। ये बहुत ही बड़ा न्यूज है वासेपुर वासियों के लिए और फहीम खान के फैमिली के लिए। कल डेट थी ना हाँ, कल इनकी, तो कल डेट में क्या हुआ सर? कल डेट में हमारे तरफ से सीनियर एडवोकेट अजीत सर अपीयर हुए थे। उन्होंने हमारा जो भी ग्राउंड था उसको काफ़ी अच्छे से कोर्ट में रखा। इवन स्टेट ने अपोज भी किया, बट हमारा जो ग्राउंड था वो जो गाइडलाइन है उसको सारा को फुलफिल कर रहा था। उसको देखते हुए ऑनरेबल जस्टिस अनिल कुमार चौधरी सर ने स्टेट को बोला है कि 6 वीक के अंदर इनको छोड़ा जाए। अब बाकी क्या उसमें और कुछ अगर कंडीशन है क्या है, तो वो तो जब हम लोग के पास ऑर्डर आएगा तो फिर देखेंगे। बट ये है कि इनको बोला गया है, स्टेट को डायरेक्शन दिया है कि 6 वीक के अंदर छोड़ा जाए। तो आप देख रहे हैं कि धनबाद के अधिवक्ता जिनका नाम शहबाज सलाम है, जो अपने मेहनत से जो भी क्लाइंट इनके पास आते हैं उनकी बखूबी मेहनत करके उनको न्याय दिलाते हैं या किन्हीं को रिहाई दिलाते हैं। बहुत सारी उम्मीदें लेकर इनके पास लोग आते हैं और ये उस उम्मीद पे खड़े रहते हैं। काफी सालों का इंतजार, लंबा इंतजार जो कि फहीम खान जी के फैमिली को करनी पड़ी है, और कुछ ना कुछ घटना ऐसी हो गई थी जिसके चलते ऐसा कुछ करना पड़ा होगा। ये तो फहीम खान जी ही बता पाएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था उनके साथ जो इतने सालों तक उन्हें जेल में रहना पड़ा और काफी तकलीफों का सामना करना। तो चलिए खैर, आज इनसे मिले हैं, कल उनसे भी जरूर मिलेंगे और उनकी भी बात आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।